हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, और इसमें जो है 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कह रहा है दो नंबर का जो अंतर है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब एक जो दूसरा नंबर है वो 3 टाइम्स है जो है अदर नंबर्स की। तो कह रहा है फाइंड देम, उन नंबर्स को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उन दोनों नंबर्स को ज्ञात करते हैं। सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो टू नंबर्स यहाँ पर हमें ज्ञात करने हैं उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मानते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो यक्स है, एंड सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मान लेते हैं कि वाई है। और इसमें जो है इस बात को हम मान के चलते हैं कि जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से क्या है? बड़ी है। ये जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से बड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो है हम देखते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हमने उन टू नंबर्स को माना है कि फर्स्ट नंबर जो है वो यक्स है और जो सेकेंड नंबर है वो वाई है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कह रहा है कि 26 है। तो इसमें हमने माना है कि जो फर्स्ट नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से बड़ी है। तो इस प्रकार से जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा वाई माइनस एक्स इजकल टू 26, मीन्स टू नंबर्स का अंतर जो कि हमें दिया है 26। तो इस तरह से जो है ये हमें इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मीन्स जो वन नंबर हमारा ये है, वन नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? वो जो दूसरा नंबर है उसके 3 टाइम्स है। यानी कि ये जो वाई है, दूसरा नंबर जिसको हमने माना है, इसके 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना। तो यहाँ पर इस फर्स्ट नंबर के 3 गुने के बराबर कर देंगे तो 3 × x हो जाएगा। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर हमें जो है दोस्तों दो इक्वेशन प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से जो है हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे ही हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आइए जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और हमें सॉल्व करना है इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम यहाँ पर हमें जो है इक्वेशन सेकंड जो है, इस सेकंड इक्वेशन में जो y की वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट, इन द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, मीन्स जहाँ पर y है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y की वैल्यू यहाँ पर 3x दिया हुआ है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या? 3x माइनस का x इजकल टू 26। अब 3x में से 1x लेस करेंगे तो हो जाएगा 2x इजकल टू 26। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 26 अपॉन का 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये आ जाएगा 13। मीन्स यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर हमें प्राप्त हो गया 13। अब जो है x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब y की वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट या सेकंड, तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आइए जो है इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन द
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, किसमें, सेकेंड में, तो सेकेंड में पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा y इजकल टू, यहाँ पर 3 × x यानी कि 3 × x, x का मीनिंग यहाँ पर क्या है, हमें x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करनी है, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। 13 3 जा हो जाएगा 39। यहाँ पर जो है y की वैल्यू क्या आ गई 39, जो कि y को हमने क्या लेट किया था, सेकेंड नंबर। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है 2 नंबर को फाइंड आउट कर लिया। हेंस इसलिए 2 नंबर्स जो हमारे हो जाएंगे, हेंस 2 नंबर्स 2 numbers are 13 and 39, 13 and 39। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर, तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for ₹3,800। मीन्स जो है एक क्रिकेट के टीम के कोच ने क्या किया है, जो है 7 बैट्स और जो है 6 बॉल को 3,800 रुपये में बाई किया, यानी खरीदा है। लेटर बाद में सी वाइज, मतलब बाद में उसने खरीदा है 3 बैट्स, 3 बैट्स एंड जो है 5 बॉल्स यानी कि 5 गेंदे फॉर ₹1,750 में। तो फाइंड करना है हमें द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल्स। हमें जो है एक बॉल की और एक बैट की जो है यहाँ पर जो है कॉस्ट बतानी है। तो आइए इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, एक बैट और जो है एक बॉल का जो कॉस्ट होगा उसको जो है हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द ए बैट या लिख सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इजकल टू ₹x। हमने क्या किया, एक बैट का जो कॉस्ट है वो ₹x मान लिया एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल मीन्स एक बॉल का जो कॉस्ट है वो हमने क्या कर दिया, ₹y मान लिया। अब जो है यहाँ पर गिवन है कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 7 बैट्स को और 6 बॉल्स को खरीदने के लिए 3,800 रुपये की लागत आई है। तो इस प्रकार से जो है, चूँकि हमने यहाँ पर जो है एक बैट की कीमत कितना मान लिया है, यानी कि कॉस्ट कितना ले लिया है, x रुपीज़। तो जो है 7 बैट्स के लिए जो है कितना कॉस्ट हो जाएगा, 7 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 7 × x बराबर हो जाएगा 7x प्लस का यहाँ पर जो है 6 बॉल के लिए हमने एक बॉल का जो कॉस्ट माना है वो ₹y माना है। तो 6 बॉल का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 6 × y, मल्टीप्लाई कर देंगे 6y × y का, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y। और जो बैट्स 7 बैट्स हैं और जो 6 बॉल हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 3,800। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,800 इक्वल में, और इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी प्रकार से जो है लेटर फिर जो है बाद में जो बाई करती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750 में। तो यहाँ पर जो है हमने माना है कि जो है एक बैट का कॉस्ट कितना है, ₹x। तो 3 बैट्स का कितना हो जाएगा, 3x। इसी प्रकार से जो है 5 बॉल्स का जो है कॉस्ट कितना होगा, यदि जो है एक बॉल का कॉस्ट y है तो यहाँ पर 5 × y होगा, तो ये हो जाएगा 5y। और टोटल रुपीज़ कितने लगे थे दोनों को मिलाकर, तो 1,750। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,750। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है किसी भी एक इक्वेशन से जो है x को एक साइड में रखकर बाकी को दूसरे साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
इक्वेशन सेकंड से वी गेट हम पा सकते हैं क्या, यहाँ से देखेंगे हम इस 5y को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1750 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 5y पर लिखेंगे 5y, क्योंकि प्लस y है दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y, और ये 3x जो है यहाँ पर हम इस प्रकार से उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ये 3 चूँकि नंबर है तो इंटू में है तो इसको हम जो है इस दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब इससे बना देंगे हम लोग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन ये हमारा हो जाएगा थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से x का मान हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकेंड से जो है इक्वेशन थर्ड प्राप्त किया है, इसलिए जो है इक्वेशन सेकेंड में पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, जो है यहाँ पर पुट करेंगे हम क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू है वो हम किस में पुट कर देंगे, इनटू इक्वेशन द इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस वैल्यू को हमें पुट करना है, तो 7 इंटू ये x की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1750 माइनस का 5y अपॉन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, उसके बाद में प्लस में यहाँ क्या है, प्लस में यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है 6y, यहाँ पर प्लस का 6y उतार देंगे, और इक्वल में हमें दिया है 3800, तो 3800 को इक्वल में उतार दिया। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 7 5 से 35 का यहाँ पर 5 हो गया, फिर 3 कैरी हो गया, इस 3 को जो है 49 में जोड़ देंगे, 49 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 52, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब हो गया हमारे पास जो है कैरी 5, तो 7 1 जा 7 और 5 को उसमें ऐड कर लेंगे, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से 7 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो 7 5 जा 35y अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस का 6y, तो इसके अपॉन हम लिख सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा 3800। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस साइड में एक फ्रैक्शन बन रहा है, तो फ्रैक्शन का ऐड बन रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और नीचे नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, तो इसी को ऐसे ही उतार देंगे, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा 6 3 जा 18y और 3 1 जा 3, इसके बाद में यहाँ पर 3800 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, इस 3 का जो है मल्टीप्लाई होगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा 3 3 जा सॉरी इस तरह से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 जा 24, उसके बाद में 3 3 जा 9 और जो है 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ लिखेंगे, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने पर आया था इसको यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर ये जो है 12,250 को उतारेंगे और 35 में से 18 को घटा देंगे, तो यहाँ पर वो कितना बच जाएगा माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पर जो है 15 में से 8 को लेस करेंगे तो बचेगा 7, और यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 लेस करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 17y। अब ये क्या करने हैं, 17y को उस साइड में और 11,400 को इस साइड में लेके आना, तो यहाँ पर 12,250 माइनस का हो जाएगा 11,400 इक्वल टू हो जाएगा 17y। अब इसको लेस करेंगे, 0 में से 0 घटा देंगे, 5 में से 0 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच रहा है 1 बच रहा है, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 17y। अब इस 17y इंटू में है तो इसको जो है इस साइड में लेके आएंगे तो ये बटे में यानी कि भाग में यानी कि डिवाइड में
बदल जाएगा, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा इस प्रकार से। अब 17 को से जो है 85 को डिवाइड कर देंगे, तो 17 5 से 85 होता है, तो ये हो जाएगा 50 y की वैल्यू। यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है वो कितना आ गया, 50 आ गया यहाँ पर जो है। अब इसी प्रकार से जो है हमें क्या करने हैं, इसी प्रकार से जो है x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आ गई है, यदि हम इस वैल्यू को क्या करें, सेकेंड में पुट कर दे, सॉरी थर्ड में पुट कर दे, तो आसानी से x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड हमारा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1750 माइनस का 5 इंटू में y का जो वैल्यू है वो 50 है, तो यहाँ पर 50 अपॉन में 3 है, तो यहाँ पर अपॉन इसके 3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है अब इसको हल करेंगे, तो ये जो है हमें प्राप्त होगा जीरो में, सॉरी यहाँ पर जो है सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इंटू है तो मल्टीप्लाई होगा, 5 5 से 25 अपॉन का यहाँ हो जाएगा 3। अब एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, 1750 में से 250 को लेस कर देंगे, जीरो में से जीरो घटा देंगे, 5 में से 5 घटाएंगे, जीरो हो जाएगा, 7 में से 2 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 बच रहा है, अपॉन में 3 है, 3 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 3 5 से 15, यानी कि हो जाएगा 500। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू y का आया है वो हम किसके लिए लेट किए थे, कॉस्ट ऑफ ए बाल, एक बाल का जो कॉस्ट है वो y की वैल्यू कितनी आई है, 50 रुपीज़। तो इसलिए जो है एक बाल का कॉस्ट यहाँ पर 50 रुपीज़, और जो है कॉस्ट ऑफ ए बैट x की वैल्यू कितनी आई है 500, इसलिए जो है ये 500 एक बैट की कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस, इसलिए इसलिए जो है कॉस्ट ऑफ ए बैट, कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बैट की जो कास्ट होगी वो जो है एक्स की वैल्यू आई है 500, तो रुपीज़ 500 हो जाएगा। इसी प्रकार से एंड कॉस्ट ऑफ ए बाल, यहाँ पर एक बाल की जो कॉस्ट होगी वो कितना हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जो है वाई की वैल्यू कितनी आई है वो 50, तो रुपीज़ 50 हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन ये सिटी, एक शहर में जो है एक टैक्सी का जो चार्ज है वो कंसिस्ट ऑफ ये फिक्स्ड चार्ज, मीन्स एक नियत भाड़ा, टुगेदर विथ ये चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मीन्स जितना भी दूरी वो टैक्सी वाला कवर्ड करेगा उसका पर किलोमीटर के हिसाब से, और जो है उस टैक्सी में बैठने का जो भाड़ा है वो फिक्स्ड चार्ज जो है वो दोनों को मिलाकर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो चार्ज पेड करना है वो रुपीज़ क्या है 105। मीन्स जो है मान लो एक व्यक्ति है जो एक टैक्सी में यात्रा कर रहा है तो उसको फिक्स्ड चार्ज देना है, प्लस में अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको जो है 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपीज़ देना पड़ रहा है, यानी कि इसमें जो है फिक्स्ड चार्ज भी ऐड है। फिक्स्ड चार्ज वे चार्ज होते हैं जो हमें किसी भी, यानी कि वैन में या कहें कि टैक्सी में बैठने के लिए ही मात्र देने होते हैं, उसके बाद में जितने किलोमीटर की डिस्टेंस वो हम तय करेंगे उसका हमें पर किलोमीटर के हिसाब से अलग से जोड़कर देना होता है। तो ये जो है टुगेदर है फिक्स्ड चार्ज, और जो है पर किलोमीटर चार्ज जो है यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रुपीज़ 105 देने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से जो है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर चार्ज पेड इज रुपीज़ 155, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए टैक्सी का जो चार्ज देना है वो 155 देना है। फिर कह रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द
चार्ज पर किलोमीटर, मीन्स हमें क्या ज्ञात करना है, पर किलोमीटर चार्ज और जो है नियत भाड़ा जिसको फिक्स्ड कहते हैं, जो सिर्फ हमें उस टैक्सी में बैठने के लिए ही देने पड़ेंगे। उसके बाद कह रहा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मीन्स 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए एक व्यक्ति को कितने रुपए पे करने होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या क्या करना है, फिक्स्ड चार्ज और जो है चार्ज पर किलोमीटर हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो इसको लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज माना कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो हम रुपीज़ यक्स पे कर रहे हैं उस टैक्सी के लिए, यानी कि टैक्सी में बैठने के लिए, एंड और जो है पर किलोमीटर, पर किलोमीटर जो चार्ज हम पे कर रहे हैं, चार्ज वो मान रहे हैं कि रुपीज़ वाई पर किलोमीटर हम पे कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है इसके आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है हमें कि जो है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105। ये 105 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पे करना पड़ रहा है, बट इसमें जो है फिक्स्ड चार्ज और जो है पर किलोमीटर चार्ज दोनों ही चार्ज ऐड हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फिक्स्ड चार्ज मान लिया है कि रुपीज़ यक्स, यानी कि जो ये रुपीज़ यक्स है ये सिर्फ हमें टैक्सी में बैठने के लिए देना पड़ रहा है, और 10 किलोमीटर चलने के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से अलग से देना पड़ रहा है। तो पर किलोमीटर जो है हमने माना है कि पर किलोमीटर चार्ज हमें टेम्पो यानी कि टैक्सी वाले को वाई रुपीज़ देना है। तो 10 इंटू वाई यानी कि 10 और वाई यानी कि जो है पर किलोमीटर जो चार्ज है इसका मल्टीप्लाई 10 किलोमीटर में करेंगे तो 10 किलोमीटर का आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 इंटू वाई का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10 वाई, क्या हो जाएगा 10 वाई इजकल टू कुल, यानी कि फिक्स्ड चार्ज और पर 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने में हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 105। यहाँ पर हो जाएगा 105। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर की यात्रा को तय करने के लिए द चार्ज पेड, मतलब चार्ज पेड किया जा रहा है रुपीज़ 155। तो यहाँ पर ये फिक्स्ड चार्ज तो हमें देना ही है, यानी कि यक्स रुपीज़ हमें देना है सिर्फ टैक्सी में बैठने के लिए। उसके बाद में जो है 15 किलोमीटर की यात्रा पर किलोमीटर जो है वाई रुपीज़ लग रहे हैं, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15 इंटू वाई, यानी कि 15 वाई इजकल टू टोटल रुपीज़ कितना हो रहा है, तो 150 रुपीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी 155 रुपीज़, तो यहाँ पर लिख देंगे 155 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमने प्राप्त कर लिया और इक्वेशन फर्स्ट, तो अब इसको आगे की तरफ ले चलेंगे। अब इसमें से किसी भी इक्वेशन को लेके हम इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इक्वेशन फर्स्ट को ले रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट, हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, इस 10y को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इजकल टू 10y इस साइड में आएगा तो 105 माइनस का 10y। अब इसको जो है हम इक्वेशन थर्ड बना देंगे, यानी कि इसका नाम इक्वेशन थर्ड दे देंगे। अब इक्वेशन थर्ड से x का मान क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। चूँकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से जो है इक्वेशन थर्ड बनाया है तो कभी भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे। तो आइए जो है इसको हम पुट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से इनटू द इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में इसको हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड हमारा यहाँ पर है, तो यक्स के स्थान पे ये वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो यक्स के स्थान पे कितना लिखेंगे, 105 माइनस का 10y, उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ प्लस 15y
इक्वल टू 155। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर 105 ऐसे उतार देंगे और 10 माइनस का 10y प्लस के 10y में से घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 155। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, नंबर्स को एक साइड में करना है और वेरिएबल्स को एक साइड में। तो यहाँ पर ये 5y इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस का 105। अब इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में से लेस करेंगे 5 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 50। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5। अब 5 से इसको जो है डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 10। यहाँ पर हो जाएगा ₹10, यानी कि जो है जो वाई हमने माना है वो पर किलोमीटर चार्ज है, यानी कि 1 किलोमीटर का जो रेंट होगा, जो भाड़ा होगा वो ₹10 होगा। अब जो है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। अब ये वाई का मान यदि हम समीकरण जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो आसानी से जो है एक्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड में इसको हम पुट कर देंगे तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 105, तो यहाँ पर लिखेंगे 105 माइनस 10 इंटू वाई का मान 10 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये जो है यक्स इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा 105 माइनस का 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि जो यक्स हमने लिया था वो फिक्स्ड चार्ज के लिए लिया था। तो यानी कि टेम्पो में जो है या टैक्सी में बैठने का जो भाड़ा है वो ₹5 है, उसमें सिर्फ बैठ गए तो आपको ये रुपये देने हैं, और जो है पर किलोमीटर जो आप यात्रा करेंगे उसके लिए आपको ₹10 पर किलोमीटर देने होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा था व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस इसलिए जो है फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज जो है ₹5 देने हैं। यहाँ पर जो है फिक्स्ड चार्ज के लिए हमने एक्स को लिया था तो आया है ₹5, और जो है पर किलोमीटर जो चार्ज देने हैं वो ₹10 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमें पर किलोमीटर और फिक्स्ड चार्ज पता हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स, यानी कि 25 किलोमीटर की यात्रा को तय करने के लिए एक व्यक्ति को कितना रुपया देना होगा। तो आइए तो अब इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, देन तब हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि पे भुगतान करना होगा फॉर ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए उसको क्या देना होगा, तो पहले उसे फिक्स्ड भाड़ा देना होगा व्यक्ति को। तो फिक्स्ड भाड़ा यानी कि यक्स प्लस का हमें क्या देना है पर किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर यानी कि हमें 25 किलोमीटर का देना है। तो पर किलोमीटर जो है रेंट हमने माना है, चार्ज माना है वाई रुपीज़, तो वाई का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 25 किलोमीटर का आ जाएगा, तो हो जाएगा 25y। अब यहाँ पर जो है एक्स और वाई की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू कितना 5 और वाई इक्वल टू 10 यहाँ पर पुट करेंगे, इसको जो है पुट करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स के स्थान पे हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10, वाई का मान जो है 10 है। इस प्रकार से हो जाएगा 5 प्लस का 25 इंटू 10 हो जाएगा आपका 250, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 255, मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने में जो है 255 रुपीज़ टैक्सी वाले को देना होगा। इसके बाद अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कह रहा है जो है कि एक फ्रैक्शन बिकम्स मतलब एक जो है फ्रैक्शन हो जाता है 9/11 यदि जो है हम क्या करते हैं उसके न्यूमरेटर में 2 जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हैं, तो वो जो है फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। इफ
3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स 5/6, तो 5/6 बन जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर न्यूमरेटर हम क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर को x, कि उसका जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो x है, एंड और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो हम मान लेते हैं कि y है। तो फ्रैक्शन होगी, देन तब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन बनती किससे है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यहाँ पर दिया हुआ है x और डिनोमिनेटर है y। इस प्रकार से जो है फ्रैक्शन जो हमें प्राप्त होगी वो x अपॉन y होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार जो है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इफ टू एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जो है फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 9/11। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर में जो है कह रहा है 2 ऐड करने के लिए, तो ऐड कर रहे हैं। तो x+2 अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में भी कह रहा है कि 2 ऐड कर दो, तो यहाँ पर जो है 2 ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे ही इस फ्रैक्शन में इसके जो है न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, तो ये जो है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो ये 9/11 हो जाता है। अब इसको हल कर देंगे। इस 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा और जो है इसका मल्टीप्लाई इस साइड में हो जाएगा। 11 का इस साइड में होगा तो 11x प्लस का 11 टू जा हो जाएगा 22, और इक्वल टू यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 9y प्लस का 9 टू जा हो जाता है 18। अब क्या करने हैं, यहाँ पर जो है इस 22 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, 11x इजकल टू 9y प्लस का 18 माइनस का 22। अब यहाँ पर 11x इजकल टू हो जाएगा क्या, 9y, और 18 में से जो है 22 को लेस करेंगे, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा -4, -4 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स की वैल्यू को हम यक्स के पदों में कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 11 को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 9y माइनस का 4/11। यहाँ पर जो है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। या तो इसको हम यहाँ पर ना लिखकर थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, x इजकल टू 9y -4/11। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। उसके बाद में जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यदि जो है 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मीन्स यदि जो है इसके न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो ये नंबर क्या हो जाती है, 5/6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में ऐड करेंगे 3, और जो है इसके डिनोमिनेटर में भी वही कह रहा है कि जो है इसके डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो। तो 3 ऐड करने से ये जो संख्या है, ये जो फ्रैक्शन है वो 5/6 में बदल जाती है। फिर इसको भी इस तरह से मल्टीप्लाई करके हल कर देंगे। तो 6 का होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, और 3 में होगा तो 6 3 जा हो जाएगा 18। इसी प्रकार से 3 का 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5y, और 5 3 जा हो जाएगा 15। अब y 5y को इस साइड में लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस का 5y इजकल टू 15 माइनस का 18। अब 15 में से हम 18 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा -3। तो 6x माइनस 5y इजकल टू -3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से जो है x की वैल्यू को हम सेकेंड में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट इनटू द इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पर यक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा वैल्यू उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू, यानी कि कोष्टक में हो जाएगा 9y माइनस का 4 अपॉन 11 माइनस का 5y इजकल टू -3। अब इसको थोड़ा सा आगे हल करेंगे, 6 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 54 हो जाएगा, और इस 4 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 24 अपॉन का 11 -5y इजकल टू -3। अब 11 का जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 54 माइनस का जो है यहाँ पर 54y है, माइनस क्या हो जाएगा 24। 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पान 1 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा तो 11 5 जा हो जाएगा 55y, और 11 1 जा 11 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर एक फ्रैक्शन बन रहा है तो उसको हल कर लेंगे, इजकल टू माइनस का 3। अब 54 में से 55 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -y, यहाँ पर हो जाएगा -24 माइनस का क्या हो जाएगा y अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 11 इजकल टू माइनस का 3। अब इस 11 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी -24 माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 11 का 3 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 33। इस प्रकार से अब 24 को इस साइड में या तो 33 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 33 माइनस 24, और माइनस वाई को इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा। अब 33 में से 24 को लेस कर देंगे, यानी कि 13 में से आपको 4 घटाना है तो कितना हो जाएगा, जैसे ही 4 को आप निकालेंगे तो यहाँ पर 9 हमें मिलेगा, यानी कि y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, क्योंकि 13 में से 4 लेस करेंगे तो 9 ही आएगी। तो y की वैल्यू आ गई है, और y की वैल्यू जो है हमने माना था डिनोमिनेटर, यानी कि जिस जो है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमें प्राप्त हो गया है। अब इस प्रकार से जो है ये y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y की जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन यहाँ लिख दे रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा x इजकल टू 9 इंटू वाई का मान यहाँ पर हमने कितना प्राप्त किया है 9 माइनस 4 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कितना 11 बटे में इसके 11 दिया तो 11, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 तो 81 हो जाएगा, 9 इंटू 9 माइनस का 4 अपॉन 11, एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 81 में से जो है 4 को लेस कर देंगे, तो जैसे ही 4 को इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 11 में से हम 4 को लेस कर दें तो बचेगा 7 4 11 यानी कि 77 बच जाएगा, तो 77 अपॉन 11 से इसको जो है डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 7, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 7 होगी। तो x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हेंस इसलिए जो फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन जो होगा फ्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, यानी कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू हमने कितना पाया है 9 कि न्यूमरेटर अपॉन जो है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो है हमें फ्रैक्शन मिल गया 7/9। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया है, ये हो गया आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। मीन्स कह रहा है जो 5 year hence मीन्स जो है 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, मतलब जैकब का जो एज विल बी होगा 3 times दैट ऑफ हिज सन, अपने जो है बेटे का 3 गुना होगा 5 साल बाद जैकब की आयु। उसके बाद कह रहा है 5 years एगो 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे के जो है 7 गुने के बराबर होगा जैकब की आयु जो है 5 साल पहले। फिर कह रहा व्हाट आर द ईयर प्रेजेंट एज,
उनके जो है प्रेजेंट के वर्तमान के एज क्या हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आइए इसको हल करते हैं, इसके सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें प्रेजेंट एज जो है इसकी फाइंड आउट करने हैं, तो इसी को लेट कर लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान लिया है कि वो यक्स ईयर्स है। इसी प्रकार से एंड जो प्रेजेंट एज है उसके बेटे का, प्रेजेंट एज ऑफ ऑफ हिज सन, उसके बेटे का जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान लिया वाई ईयर्स। उसके बेटे का प्रेजेंट एज हमने मान लिया कि वाई ईयर्स है। इस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हल करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो है 5 ईयर सेंस का मतलब है कि 5 ईयर्स आफ्टर। तो 5 ईयर आफ्टर आफ्टर इस तरह से लिख दे रहे हैं, या तो लिखना है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। और इसके बाद एक कंडीशन और है, 5 ईयर्स एगो, यानी कि जो है बिफोर 5 ईयर्स। इसको हल करेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स क्या कह रहा है, 5 साल बाद जो है द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम्स ऑफ दैट हिज सन्स, यानी कि जो उसका लड़का है उसके 3 गुने के बराबर जैकब की आयु होगी। तो जैकब की आयु जो है उसके 3 गुने के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो है हमने प्रेजेंट एज माना है जैकब का यक्स, यानी कि आज यदि वह यक्स वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने वर्ष का होगा, x+5। तो यहाँ पर हो जाएगा x+5 इक्वल टू, और उसका लड़का यदि वर्तमान में y वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, y+5। इसके जो है कितने गुने, 3 टाइम्स, यानी कि इसके 3 गुने के बराबर उसका एज है, किसका, जैकब का। तो यहाँ पर इसका 3 गुना हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x+5 इक्वल टू 3y इक्वल टू 3×5 = 15। अब 3y को इस साइड में लेके आएंगे तो x माइनस का 3y इक्वल टू 15, और ये 5 इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x-3y इक्वल टू 15-5 यानी कि 10। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से बिफोर 5 ईयर्स मीन्स जैकब की आयु यदि आज है यक्स वर्ष की है, यानी कि वर्तमान में, यानी कि आज यक्स वर्ष की है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी। अगर कोई आज यक्स वर्ष का है तो 5 साल पहले यानी पीछे जाएंगे तो एज घट जाएगा। तो यहाँ पर जो है यक्स माइनस का 5 ईयर्स हो जाएगा। इक्वल टू क्या कह रहा है कि जो है जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स, यानी कि 7 टाइम यानी कि 7 का गुना। तो उसका लड़का भी 5 साल अगर पीछे जाएंगे तो 5 साल कम हो जाएगा। वर्तमान में वाई वर्ष का है तो वाई माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर x-5 इक्वल टू 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y इसमें होगा, तो 7×5 = 35 हो जाएगा। अब 7y को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा। और यहाँ पर जो है या यहाँ से जो है हम x के पदों में कर लेंगे, मीन्स x को एक साइड में रख के बाकी सभी को दूसरे साइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -5 इस साइड में आएगा तो यहाँ पर 7y -35 प्लस का 5 हो जाएगा, 5 घट जाएगा तो ये x इक्वल टू 7y और -30 हो जाएगा। इसको बना देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड से जो x का वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड into द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ जहाँ पर यक्स है ये पूरा मान वहाँ पर पुट कर देंगे, तो यक्स के स्थान पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7y माइनस का 30
उसके बाद में -3 दिया हुआ, तो -3y इक्वल टू 10। इसको हल कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 में से 3 कटेगा तो 4y, और इस 30 को इस साइड में लेके आएंगे तो 10 प्लस का 30 हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू 30 और 10 को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 40/4, 4 से इसको जो है डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 10। तो y किसके लिए हमने लेट किया था, तो हिज सन, जिस उनके बेटे के लिए हमने वाई लेट किया था, तो यानी कि उसका लड़का जो है, जैकब का लड़का कितना 10 ईयर्स का होगा। अब ये वाई का मान पुट कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड में हम। तो वाई का जो है मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू वाई का मान कितना है 10 माइनस के यहाँ पर 30, तो हो जाएगा ये x इक्वल टू 7 10 जा हो जाएगा 70 माइनस का 30, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो x किसके लिए हमने लेट किया था, तो जैकब के लिए, तो इसलिए जो है इसका जो आंसर होगा हैंस, इसलिए जो जैकब का प्रेजेंट एज होगा, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा 40 ईयर्स, 40 ईयर्स हो जाएगा। और उसके सन यानी कि हिज सन प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन हो जाएगा कितना, उसके बेटे का जो है प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर y का वैल्यू आया था 10 ईयर्स, तो ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है। यदि हमारे द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।